नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वान्या लाइफस्टाइल टिप्स पर। आज मैं लेके आई हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करें करवा चौथ की कहानी अर्थात कथा। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि बहन आओ भोजन करें। तभी बहन बोली कि भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसने ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तभी भाभियां बोली कि तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही अर्घ दिया और अकेले ही खाना खाने बैठी और खाना खाने लगी तो पहले घास में ही बाल आ गया और दूसरे घास में कंकड़ आया और जब तीसरा घास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत ही बीमार है और बहू को जल्दी ही भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूना और जो कोई सुहागन के आशीर्वाद दे तो पल्लू में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दान में देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद दी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम्हें उसका सुख देखने को मिले। सुहाग के आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव छूकर आशीर्वाद लेने लगी तो बहन ने कहा कि सदा सुहागन रहो और सुपुत्र हो। उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तब वो भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसको चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। अब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना और वही तुम्हारा सुहाग देगी। पोष की चौथ आकर चली गई, माँ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आकर्ष और सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है और उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है और वही आएगी तो उसका पांव पकड़कर विनती करियो। यह बात कहकर वो भी चली गई। जब कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी तो गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवाले, दिन में चांद उगाने वाली करवाले, व्रत खंडित करने वाली करवाले, भूखी करवाले। तो यह सुनकर वो चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करो। तो माता बोली पापन हत्यारन, मेरे पांव पकड़ के क्यों बैठ गई? जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल कभी नहीं करूँगी।
तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया। तो वही वो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब पति बोला कि जल्दी से चौथ माता का उज्जमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, तब प्रसाद खाकर पति पत्नी दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए। तभी नीचे से दासी आई। उसने उन दोनों को चौपड़ पासा से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। जब सासू ने जाकर देखा, बहू और बेटा दोनों ही चौपड़ खेल कर बैठे हुए हैं। देखकर वो बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी, यह कैसे हुआ बहू? तभी बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और ऐसे कहते हुए सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहागन की आशीर्वाद दी। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। कहने सुनने वालों को, हुकार भरने वालों को सभी की मनोकामना पूरा करना। ऐसे मनोकामना करते हुए बोले कि मंगल करनी, दुख हरनी, चौथ माता की जय। आज का चौथ माता की व्रत कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये करवा चौथ की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।